यार एक फोन बनाने वाली कंपनी ने गाड़ी निकाली और पूरी दुनिया में वो इतना राज कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी वो इतनी पसंदीदा गाड़ी है जो कि अभी पाकिस्तान में तो नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द आ सकती है। उनसे चाइना के ही अपने जो डिमांड है वो खत्म नहीं हो रही, और उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो 2027 में ऑस्ट्रेलियन राइट हैंड ड्राइव में कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द वो पाकिस्तान में नजर आएगी। ये कंपनी Xiaomi है, और इसकी जो आज गाड़ी हम देखने वाले हैं सर, वो N90 मैक्स है। उसने आके पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है यार। इतनी कमाल गाड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। EREV, एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो गाड़ी है जो रीव टेक्नोलॉजी जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है। और उसके जो स्टैट्स हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन पहले गाड़ी देख ली। Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. पाकिस्तान में एयरलिंक कम्युनिकेशन के पास Xiaomi टीवी की डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उन्होंने 2024 में 2 गाड़ियां SU7 इंपोर्ट करके एक डिस्प्ले भी दिया था, लेकिन Xiaomi चाइना ने कहा भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम लेफ्ट हैंड ड्राइव से ही हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, हम राइट हैंड ड्राइव अभी नहीं बना सकते। तो उन्होंने एक झंडी दिखाई, क्योंकि उनकी डिमांड जो है आपने देखा होगा इंटरनेट पे, उस गाड़ी ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। SU7 मैक्स तो कमाल थी, अल्ट्रा, फिर YU7, वो तो फरारी की बस ठंडे होने वाले हैं फरारी वाले। और अब जो इन्होंने ये निकाली है 7 सीटर N90 मैक्स, यार क्या खूबसूरत चीज है यार। मजा आ गया, यकीन करो, देख के मजा आ गया। तो चलो आओ इसकी डायमेंशन देखते हैं। अब जरा चेक करना, लेंथ 5285 मिलीमीटर, विड्थ 1998 मिलीमीटर, हाइट 1825 मिलीमीटर, व्हील बेस 3080 मिलीमीटर, कर्व वेट जो है वो 2800 केजीज है, और बूट स्पेस जो है वो 577 लीटर सीट्स अप के साथ है। ओ कमाल। और सीट फोल्ड के साथ 1861 लीटर्स है। इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 7 सीटर आती है। 223 का लेआउट है। इसमें 5 सीट्स की भी ऑप्शन आती है, लेकिन हम अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी में पाकिस्तान में 7 सीटर ही चलती है, और हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी कंपटीशन तो इसका कोई भी नहीं है, मैं कह ही नहीं सकता कि इसका कंपटीशन है, लेकिन अगर हम फिर भी कोई बात करें तो मैं आपको इसके साइज का एक डेमोन्स्ट्रेट देना चाहता हूं। ये चेरी टिगो 9 PHEV, सिर्फ व्हील बेस बताऊंगा, 2820 mm, टैंक 500 PHEV 2850 mm। लेकिन नोमैड, स्काई नोमैड N90 मैक्स, हाय हाय हाय, 3080 mm, यार क्या चीज होगी ये। जिन का बच्चा है ये, जिन का। ग्राउंड क्लियरेंस की अभी कोई ऑफिशियल डाटा हमें नहीं मिला, लेकिन एक चीज जरूर मिली है कि इसमें 5 स्टेज एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन है। और आपको पता है एयर सस्पेंशन जिसमें हो, मजे तो आते हैं, फिर मजे तो होते हैं उस गाड़ी के। इस रीव टेक्नोलॉजी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, स्काई नोमैड N90 मैक्स की, तो इसमें 1.5 टर्बो इंजन आता है जो कि बैटरीज को चार्ज करता है। और इसमें 2 मोटर्स हैं। जो रेयर मोटर है वो 210 किलोवाट की है, और जो फ्रंट मोटर है वो 100 किलोवाट की है, जो कि कंबाइन होकर 310 किलोवाट प्रोड्यूस करती है, जो कि एचपी में बात करें तो 416 एचपी बनती है। इसकी टॉर्क की बात करूं तो 540 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और इसका 0 to 100, सर कमाल, इतना बड़ा जाइंट, 5.9 सेकेंड 0 to 100। यार आप एक क्रूज चला रहे हो रोड पे और 5.9 सेकेंड में 0 to 100 कर रहे हो, जो कि एयर सस्पेंशन के साथ स्मूथ सिल्क होके चल रहा है। यार क्या बात। टॉप स्पीड जो है वो 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी।
अब थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊं तो चेरी टिगो 9 का जो 0 to 100 है वो 5.4 सेकंड है ऑफिशियल, इसका जो है वो 5.9 सेकंड है, और टैंक 500 का जो ऑफिशियल 0 to 100 है PHEV का वो 6.9 सेकंड है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं आज। इसकी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें ADAS चिप में NVIDIA ड्राइव थोर U700 टॉप्स कंप्यूटिंग पावर लगी हुई है। कॉकपिट चिप की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। 26 स्टैंडर्ड ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स हैं। यार ये जहाज है भाई, जहाज है। बहुत पसंद है मुझे ये गाड़ी। ये पाकिस्तान में आई तो आप देखेंगे कि ये कैसे बाकियों को ठंडा करती है। इसकी बैटरी कैपेसिटी देखें तो ये 76 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है, और ये NMC टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। बैटरी जिस कंपनी ने बनाई है वो CALB है, और आप लोग जानते हैं कि CALB एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि चाइना में मौजूद है और बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑलरेडी बैटरीज दे रही है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बैटरी होने वाली है। इसकी EV रेंज की बात करूं तो सिर्फ ओनली ऑन EV में जो क्लेमेबल है वो 464 किलोमीटर सिर्फ EV पे चल सकती है। EPA रेटेड रेंज के मुताबिक भी ये इसकी जो रेंज निकलती है वो 325 किलोमीटर एक फुल बैटरी चार्ज में। तो ये तो भाई कमाल ही होने वाला है कि आपको इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ EV मोड पे चलाने पे भी 325 किलोमीटर की ऑप्शन देती है। ये नंबर्स अभी तक हम पाकिस्तान में नहीं देख रहे हैं। इसकी फीचर्स की बात करूं तो इसके जो कंफर्ट फीचर्स में आते हैं, इसमें 180 डिग्रीज रोटेट करने वाली सीट्स लगी हुई हैं। ये एक प्रॉपर फैमिली लाउंज बन जाता है, जो कि बहुत ही इसका कमाल फीचर है। इसमें 16 पॉइंट मसाजिंग सीट्स आती हैं, जो कि 4 सीट्स, जो पहली 4 फर्स्ट रो और सेकंड रो की जो चारों सीट्स हैं उसमें चारों में ये ऑप्शन है। जीरो ग्रेविटी सीट्स हैं, ये भी चारों सीट्स में ऑप्शन है। फर्स्ट क्लास मोड भी इसमें है, जिसमें एक पूरा ये फ्लाइंग जेट की तरह फर्स्ट क्लास ऑप्शन बना देता है और आप वहां पे लेट के अपना सफर भी तय कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो पूरा फ्लैट फ्लोर है, इसमें 6 स्लाइडिंग सीट्स रेल हैं, 9 लीटर बिल्ट इन फ्रिज है। आज तक पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में गाड़ियां आई हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, जो कि बन रही हैं, उनमें फ्रिज की ऑप्शन नहीं आती। कूल बॉक्स जरूर आए हैं लेकिन फ्रिज नहीं आया। ये अगर गाड़ी आई तो बड़ा मजा आने वाला। रेयर डोर जो है वो 90 डिग्रीज तक खुल जाता है, तो बुजुर्गों के लिए जो एंट्री और एग्जिट है वो बहुत ही इजी होने वाला है। ऑडियो सिस्टम में इसमें 25 स्पीकर्स का प्रीमियम सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ 25 स्पीकर, कहां 2-4 होते थे, 5-6 मैक्सिमम 25 स्पीकर्स का प्रीमियम सराउंड सिस्टम। कमाल। इसकी सेफ्टी की बात करो तो इसमें 12 एयर बैग्स आते हैं। इसकी बॉडी जो है वो 90.4% हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम स्टील से बनी हुई है। 2200 MPa स्टील 16 क्रिटिकल पॉइंट्स पे है। रूफ क्रश रेटिंग 14 टन्स की है। यार 12 एयर बैग्स, फुल AI ADAS सिस्टम। कमाल नहीं हो गई? अखीर हो गई। चले आए आप वो बात कर लेते हैं जो कि बड़ी ही मजे की है, और कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लें, बड़ा ही मजा आने वाला है। जेन साइज गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है, और उसकी जब कैलकुलेशन निकलेगी और मैं आपको आज जो स्टोरी सुनाऊंगा आपको मजा आ जाएगा यार, कमाल। तो लाइक और शेयर सर, प्लीज प्लीज, आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और एक अच्छा कमेंट कर देंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। चले आज मैं आपको एक घर की कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक बिलाल है और एक अली है और एक हसनैन है। बिलाल जो है वो सबसे बड़ा है, अली उसका छोटा भाई है, और अली का बेटा जो है वो हसनैन है। तीनों ने एक ही गाड़ी ली, Xiaomi स्काई नोमैड N90 Max। अब बिलाल जो है, क्योंकि वो ताया है और सबसे बड़ा घर का है, वो कहता है यार मैं चार्जिंग नहीं कर सकता, मैं गाड़ी जो है ना वो वैसे ही चलाऊंगा, कंबाइंड रेंज पे चलाऊंगा। हाईवे पे क्या करूंगा, एक दफा चार्ज करूंगा और निकल जाऊंगा। 1700 कंबाइंड रेंज क्लेम करती है, लेकिन हम हाईवे पे इसको 1300 लगाएंगे और सिटी में इसको 1500 कंसीडर करेंगे एक फुल टैंक में। और अगर मैं सिटी में हूंगा तो एक महीने में 2000 किलोमीटर चलाने पे मैं 3 दफा चार्ज कर दूंगा। कभी ड्राइवर को कहूंगा यार कि लगा दिया करो इसको रात को, अगर कभी टाइम मिले, अगर नहीं मिला फिर भी ठीक है, लेकिन हम एक महीने में 3 दफा गाड़ी को चार्ज कर लेंगे और सिटी की ड्राइविंग में इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अली जो है, जो बिलाल का छोटा भाई है, वो कहता है भाई मैंने तो गाड़ी ली है तो मैं तो इसके तरह थोड़े से फायदे तो उठाऊंगा, तो मैं जहां पे मौका मिलेगा
चलाऊंगा तो ईवी पे 325 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन सोलर पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा, जहां मौका मिलेगा वहां चार्ज कर लूंगा, तो ग्रिड पे ही चार्ज करूं। लेकिन हसनैन जो है, जो अली का बेटा है, वो कमाल शरारती है, स्टूडेंट है, जेन जी, जेन एस, जनरेशन शेख प्लस जनरेशन जी। ओ माय गॉड, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। अब नए बच्चे हैं तो तजर्बे तो करेंगे। तो उसने तो कहा कि भाई मैं अपनी गाड़ी जो है उसको सोलर पे ही चार्ज करूंगा और मैं तो फुल बचत कर। अब बिलाल ने हाईवे पे गाड़ी चलाई और एक फुल गाड़ी चार्ज करके उन्होंने चार्ज की, तो उसमें 10% का लाइन लॉस भी होता है, जिसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनके यूनिट्स जो लगे वो 84.44 यूनिट्स थे। अब उसको ग्रेड रेट पे उन्होंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो सोलर का तो इंतजार नहीं करते, वो तो चार्जिंग का भी नहीं करते, तो वो 55 रुपीज पे उनको कॉस्ट आया। और जिस हिसाब से एक फुल चार्ज उनको पड़ा 4,644 रुपए, और उसके बाद वो हाईवे पे निकल गए 2000 किलोमीटर पूरा करने के। तो बाकी जो उनको कॉस्ट आई वो आई 34,667। अब 4,644 प्लस 34,637, तो उनको मंथली कॉस्ट जो आई वो 39,281 रुपीज। ये तो हाईवे की एक कैलकुलेशन है कि आपने एक दफा घर में चार्ज किया और आप हाईवे पे निकल गए। तो इस तरह आपको मंथली जो कॉस्ट आने वाली है वो 39,281 है, और साल का खर्चा अगर आप इसी तरह ट्रेवल करते रहेंगे तो ये 4,71,372 रुपए है, और 3 साल का खर्चा 14,14,116 रुपए होगा। अगर आप सिटी में कंबाइन रेंज पे चलाते हैं, 3 दफा उसको महीने में चार्ज करते हैं और बाकी पेट्रोल पे चलाते हैं, तो उसका जो खर्चा आपको आने वाला है 3 फुल चार्जिंग का जो आपके यूनिट्स लगेंगे वो लगेंगे 253.33 यूनिट। इलेक्ट्रिक कॉस्ट आपकी बन गई 13,933 रुपए की, और अगर हम इसके किलोमीटर काउंट करें तो 975 किलोमीटर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज कर ली, बाकी आपने पेट्रोल पे चलाया तो 2000 में से आपने 975 किलोमीटर माइनस कर लिया, तो ये 1025 किलोमीटर बने। और पेट्रोल के जो इस पे कॉस्ट आई आपको वो आई 17,589 रुपीज। टोटल कॉस्ट जो आपको सिटी में चलाने पे आई वो आई 31,522 रुपीज मंथली। साल का आपको खर्चा जो पड़ा वो 3,78,264 रुपीज। 3 साल का खर्चा 11,34,792 रुपीज। ये था कंबाइंड रेंज का पूरा एक एक इच्ची बिच्ची डिटेल। अब बात करते हैं अली की, जिसने ग्रिड पे चार्ज किया और उसने ग्रिड पे सिर्फ ईवी मोड पे ही गाड़ी को चलाया। 2000 किलोमीटर वो एक महीने में चलाने वाले हैं, तो उनको कॉस्ट क्या आई? 2000 किलोमीटर चलाने पे उनके जो यूनिट इस्तेमाल हुए वो 519.6 यूनिट्स थे। इसको हम ग्रिड रेट पे 55 रुपीज पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मंथ जो उसको उनको कॉस्ट आई 28,581 रुपीज मंथली था। एक साल का खर्चा 3,42,972 रुपए। 3 साल का खर्चा 10,28,916 रुपए। अब बात करते हैं हसनैन। हसनैन ने पूरे एक महीने जो 2000 किलोमीटर ईवी मोड पे गाड़ी चलाई वो सोलर पे चार्ज करके चलाई, तो उसके भी यूनिट्स कंज्यूम हुए 519.6 यूनिट्स। इसको जब सोलर के रेट पे मल्टीप्लाई किया जो कि 25 था, तो इसको पर मंथ कॉस्ट आई 12,990 रुपए। एक साल का खर्चा 1,55,880 रुपए। 3 साल का खर्चा 4,67,640। अब 3 साल बाद हसनैन ने अपने अब्बा जी को बोला कि पापा जी मैं तो जा रहा हूं यूके अपने दोस्तों के पास। उन्होंने बड़ी ही हैरत की निगाहों से देखा कि भाई ये क्या बात कर रहे हो। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, मैं अपनी सेविंग से जा रहा हूं। वो और जरा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा ये सेविंग कैसे हुई है? हसनैन बोला कि मैंने 3 साल में डिसिप्लिन होके सोलर पे चार्ज करके अपनी गाड़ी में 9,46,476 रुपए बचाए। यहाँ पे उसके अब्बा जी शॉक्ड हो गए और हसनैन जो है वो रॉक स्टार हो गया। दूर बैठे जो ताया थे वो मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि ये नई जनरेशन जो है ये कितनी समझदार हो गई है। तो गाड़ी को लेके उसकी टेक्नोलॉजी को समझें और उससे भरपूर फायदा उठाएं। चलिए आए अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है कि अगर ये पाकिस्तान में आ गई तो ये कितने की आएगी। तो अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में आ गई तो मैंने सिर्फ कन्वर्जन रेट से हिसाब नहीं लगाया, मैंने बाकी गाड़ियों की प्राइस के भी साथ उसको कैलकुलेशन करके बहुत गहरे तरीके से हिसाब लगाया। इस वक्त रीव टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान में सब्सिडी मिल रही है जो कि 1% ऑफ सेल्स टैक्स के हिसाब से है। तो अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में आई तो ये 2 करोड़ रुपए की होने वाली है, और अगर ये 2 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई तो यकीन करें ये बंदों को हिला देगी, कंपनीज उड़ा देगी। ये इतनी कमाल गाड़ी। अब मैं आपको इसका फुल एक चार्ट दूंगा और आपको हर चीज डिटेल में वहां पे मिल जाएगी। उसको पॉज करें, उसके स्क्रीनशॉट लें, उसको देखें कि ये क्या होने वाली है, और अगर ये पाकिस्तान में आ गई तो कितना मजा आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी Xiaomi जो है
वो अपने राइट हैंड ड्राइव पे काम करेगी और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए इसको डेवलप करेगी और फिर वो पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। पूरी दुनिया पे इसने धूम मचाई हुई है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। मैं हूं बिलाल शेख। अल्लाह हाफिज।